नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और ये मेरा तीसरा वीडियो है इस माइक्रोफोन के साथ। आई होप आप लोग को सुनाई दे रहा है। ये चीज़ें जो मैं आज कहने वाला हूँ आज थोड़ा लेट हो गया। उसका वजह यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहा था वेस्ट बंगाल के सेकंड फेज़ के इलेक्शन को लेकर के। आज जो चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी हैं वो ये है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वायलेंस हुआ है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वायलेंस हुआ है। मीडिया पर्सन्स पे हमला हुआ है। बीजेपी के कार्यरतों पे हमला हुआ है। भयंकर गाड़ी का तोड़ फोड़ करना, बॉम्ब्स का डिफ्यूज़न होना। देयर आर n number of examples to show that how much violence has taken place. Now let's begin with the bigger picture. आज सेकंड फेज़ का इलेक्शन था वेस्ट बंगाल में और इस सेकंड फेज़ के इलेक्शन में साउथ 24 परगना, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, ये 4 मेजर एरियाज़ थे जहाँ पे इलेक्शंस होने थे। अब मैं ये डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने निकाला है न्यूज़पेपर्स और तमाम मैगज़ीन्स वगैरह से, जर्नल से, कि कहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे इससे लगे। देखिए, नंदीग्राम जो है ये बेसिकली ईस्ट मेदिनीपुर का एक जगह है। ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदीग्राम एक जगह है। पूरा का पूरा जो बैटल है ना, नंदीग्राम इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल द बैटल्स। शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, जो पहले टीएमसी में थे, और ममता बनर्जी खुद। अब ज़रा सोचिए, नंदीग्राम जहाँ पे इलेक्शन से पहले देश के होम मिनिस्टर आके कैंपेन करके जाते हैं, स्टेट की चीफ मिनिस्टर कैंपेनिंग करती हैं, व्हील चेयर पे ही भले ही हो वो, लेकिन कैंपेनिंग चल रहा है। आज वहाँ इलेक्शन हुआ, भयंकर वायलेंस, तोड़ फोड़। पुलिस वहाँ पे तकरीबन 199 और अराउंड 200 सीएपीएफ के जवान वहाँ पे तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके 100 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता, खास करके टीएमसी के कार्यकर्ता भीड़ बनाकर बैठे हुए हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वोटर्स को वोट देने के लिए आप उनको एनकरेज करें, आप सिक्योरिटी इंश्योर करें, वरना ये ऐसा ही होता रहेगा। एबीपी आनंदों के जो मीडिया पर्सन्स थे, उनकी जो व्हीकल्स थी, जो गाड़ियाँ थी, उनके ऊपर बांस, लकड़ी, बांस जो हाथ में मिला है, फीमेल जो भी, जिसके भी हाथ में जो भी है, वो पीट रहा है, मार रहा है, गाड़ी को तोड़ फोड़ रहा है। और नंदीग्राम एक ऐसा जगह है जो ईस्ट मेदिनीपुर में, जहाँ पे एक्चुअली में बैटल हो रहा है, मदर ऑफ ऑल बैटल्स। मैं आपको बता दूं, नंदीग्राम में मेजरली शुरुआती तौर पे, मतलब कि 1982 से 1991 तक भूपाल चंद्र पांडा एक लीडर हुआ करते थे, वो वहीं पे जीतते थे। उनके बाद सीपीआई की तरफ से शक्ति बोल के एक आदमी थे, शक्ति बाल, ये वहाँ 1991 से कंटिन्यू कर रहे थे। 2011 में टीएमसी के वहाँ पे वो लोग जीतते हैं और फिरोज़ा बीवी वहाँ पे जीतती हैं। ये पूरा इशू नंदीग्राम में 2011 के इलेक्शन, 7 से शुरू हुआ था इशू। 2011 के इलेक्शन में उसका रिज़ल्ट हमारे पूरे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में दिखाई दिया। 2011 के इलेक्शन में नंदीग्राम सबसे बड़ा इशू था। इशू ये था कि लैंड एक्विजिशन हुआ था, SCZ कंट्रोवर्सीज थे, एक कैटेगराइजेशन बना दिया गया था कि कौन लोग इच्छुक कृषक हैं जो अपना ज़मीन देना चाहते हैं, कौन लोग अनिच्छित हैं, मतलब जो लोग अपनी मर्ज़ी के बिना उनसे ज़मीनें छीनी जा रही हैं। तो ज़मीन और सरकार, इनका मुद्दा उठाया गया था और ममता बनर्जी कैपिटलाइज दैट इशू। गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है, माँ माटी मानुष है सरकार, ये सब कहकर वो आई तो ज़रूर थी, पर उसके बाद आज नंदीग्राम के हर एक इंसान रो रहा है। अगर वहाँ पे फैक्ट्री लगती तो हो सकता है लेफ़्ट का वहाँ पे जो तरीका था वो गलत था। हो सकता है कि लेफ़्ट को और ज़्यादा कैंपेनिंग करनी चाहिए थी, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था। लेकिन ये जो हुआ है, ये ख़तरनाक आउटकम निकला है उस चीज़ का।
56 क्रूड बॉम्ब्स डिफ्यूज़ किए गए हैं नंदीग्राम में। एक और बड़ी तकलीफ़दायक इशू ये है कि इतने सारे मेजर इश्यूज इलेक्शन के एजेंडा में होने चाहिए, लेकिन बावजूद हम लोग अभी भी जात धर्म इनको लेकर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ज़रा सोचिए, जय श्री राम कोई हिंदुइज़्म का नारा नहीं है। जय श्री राम एक जैसे राम राज्य है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है जहाँ तक मेरी समझ में आता है। लेकिन आज ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे पुराने न्यूज़पेपर से उसमें वो एक मंदिर में जाती हैं, वहाँ पे उनसे पुजारी पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, तो वो कहती है कि मेरा गोत्र जो है वो माँ माटी मानुष का गोत्र है। हालांकि उनका एक ओरिजिनल गोत्र भी, वो भी वो कहती है मेरा एक ओरिजिनल गोत्र भी, दीज आर हर वर्ड्स, शांडिल्य गोत्र। अब ज़रा सोचिए, ये एक चीफ मिनिस्टर हैं जो अपना गोत्र रिवील कर रही हैं। व्हाट इज़ द इशू? आर यू वांट टू कैपिटलाइज ऑन दीज कास्ट, क्रीड, रेस थिंग्स? दूसरी बात यह है कि जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, आम फंड का पैसा जो आया था, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बातें करी गई हैं, लोगों को क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ गई है। इनफैक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट ने ये मान भी लिया है कि कई लोगों के पास गलत तरीके से पैसे गए हैं, आप उन्हें लौटा दें। इट इज़ लाइक अगर गलत तरीके से गया तो मतलब आपने चोरी करी है, तो चोर से कहा जा रहा है कि आप चोरी का माल वापस कर दो, तो आप यू आर अ फ्री मैन नाउ। इज दिस द वे आर क्रिमिनल प्रोसीजर वर्क? इज दिस द वे आर क्रिमिनल लॉ फंक्शंस इन इंडिया? कि भैया चोरी जो है वो चोरी करा है किसी ने, तो आप चोरी का माल वापस दो, तो आप चोरी के अपराध से मुक्त हो जाते हो। ऐसा सिस्टम है यहाँ पे? नहीं है। ये हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने माना था कि चोरी हुई है, आप लौटा दे पैसा, लेकिन अब वो कह रही हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स 25 मार्च को उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड नॉट गिव अ सिंगल पेनी एज अ रिलीफ टू द आम्फन साइक्लोन। ज़रा सोचिए, एक ब्लेटेंट झूठ बोल करके आराम से अपना काम चला रही हैं। वो इसीलिए चला पा रही हैं, ये सरकार इसीलिए चल रही है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्राउड को टारगेट कर रही है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रही है, जिससे वोट मिल सकता है। आज सुबह से लेके इतनी तोड़फोड़, इतनी मारामारी, हर एक आदमी कंप्लेन कर रहा है, हर एक वोटर्स डर से बैठा हुआ है, सिमक कर बैठा हुआ है। क्या हो रहा है ये? बीजेपी ने बहुत बार ईसीआई में कंप्लेन किया है, कोई रिपोर्ट नहीं निकला। पुलिस काम नहीं कर पा रही है ढंग से। मतलब एक कंप्लीटली डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। डेमोक्रेसी इज बीन एब्सोल्युटली डिस्टॉर्टेड सो फार। और जिस तरीके का आज माहौल रहा है, ये आने वाले समय पे जो बाकी के जो फेजेस बचे हुए हैं, टोटल 8 फेजेस में होगा, तो बाकी के जो 6 फेजेस बचे हुए हैं, इसमें क्या होने वाला है यह आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो और एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि एंटायर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स में आज इलेक्शन होने वाले हैं, हुए हैं एक्चुअली, ये सब एग्रीरियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एग्रीरियन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे कृषक ज़्यादा हैं, वल्नरेबल पीपल ज़्यादा हैं। इनको तोड़ना, इनको मिसयूज़ करना, इनके पेन एगनी को यूज़ करना, ये आसान है। इनसे खेलिए मत। एक बार आप लोग सब खेल चुके हैं 2011 में, अब एक और बार मौका मिला है, अब मत खेलिए इनके साथ। डेवलपमेंट तो होगा, और ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट नहीं जो पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। एक और नया एजेंडा हमारी गवर्नमेंट हमारी जो टीएमसी गवर्नमेंट है वो ला रही है, वो ये है कि सब नेशनलिज्म, एक्सेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म से हम लोग ऐसे ही पीड़ित हैं। अब ये सब नेशनलिज्म मतलब बंगालीज कल्चर को प्रोटेक्ट करना, बंगाली पीपल को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, वेस्ट बंगाल सिर्फ बंगालियों के लिए, ये कौन कह रहा है? और ये किसने आपको अधिकार दिया है कि हमारे तरफ से बंगाल को प्रमोट करें आप, या बंगालियों को प्रमोट करें आप? बंगाल को आप प्रमोट कर सकते हैं, बंगालियों का भाड़ आपको किसने दिया है आपके मजबूत कंधों पे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट है, और वेस्ट बंगाल में कोई भी आकर बस सकता है, जैसे यहाँ का बंगाली कहीं पर भी जाकर बस सकता है। सब नेशनलिज्म इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम बातों से एक चीज़ बड़ी साफ़ हो जाती है कि ये जो नंदीग्राम में जो आज हुआ, डेमोक्रेसी इज़ एट स्टेक। हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स इज़ एट स्टेक। सबका डेमोक्रेटिक राइट्स आर एट स्टेक।
आप लोग के पास जब ये मौका आएगा, जब आप लोग वोट देने जाएंगे इन कमिंग फेजेस, इन सब तमाम चीज़ों को आप समझें और फिर वोट दें। नमस्ते।